हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। सो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं अभी लेके चल रहा हूँ रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं यमुना रिवर के बारे में और उसकी जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होती हैं और उससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर करें और रिकमेंड करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि एजू फॉर टेक भी आगे ग्रो कर सके। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिवर यमुना के बारे में। ठीक है, यमुना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ उस ट्रिब्यूटरी से, मतलब ट्रिब्यूटरी मतलब जो सहायक नदियां होती हैं, तो जो आपको ये जो ब्लू वाली जो रिवर दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, यमुना है। कल हम लोगों ने क्या किया था, गंगा के बारे में डिस्कस किया था। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप देखो कि ये जो रिवर गंगा यमुना है हमारे पास, इसमें क्या है, एक इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, एक इसकी राइट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, लेफ्ट मतलब क्या है कि आपको पता है कि ये जो यमुना है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो इस अगर ये यमुना है तो इसके इस वाली साइड में क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कहलाएगी और इसके इस वाली साइड में क्या हो जाएगा, राइट ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। ठीक है, इतना तो आप लोगों को आइडिया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यमुनेत्री, ये कहाँ से निकलती है। पहली बात तो हमें ये समझ में आती है कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर गंगा की। तो गंगा की ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, ये हम लोगों ने कल भी बात करी थी। दूसरी बात क्या है कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये उत्पन्न होती है। तो ये जो ओरिजिनेशन है इसका, वो है यमुनेत्री ग्लेशियर। कहाँ है ये यमुनेत्री ग्लेशियर, और ये कहाँ पे पड़ेगा, ये उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में क्या पड़ता है, यमुनेत्री ग्लेशियर पड़ता है। वहां पे क्या होता है, इसका क्या कहते हैं, सोर्स है यमुना का। और अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उत्तरकाशी में। तो डिस्ट्रिक्ट अगर मैं पूछे आपसे तो आप उत्तरकाशी बता सकते हैं, उत्तराखंड में है। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे क्लियर हुई कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कि इसका जो सोर्स है, जो इसका ओरिजिनेशन है, वो कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपसे ये पूछता है कि ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वो कौन से, कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो वहां पे एक पीक है, उसको बोलते हैं बंदरपूछ पीक। तो बंदरपूछ, बंदरपूछ, ठीक है, पीक। तो ये वहां पे सिचुएटेड है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से ये आता है। तो पहले हमने यहाँ पे ये बात कर ली यमुना के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे और बात क्या कर सकते हैं, हम और बात ये कर सकते हैं कि ये जो यमुना है, इसका जो फ्लो होता है वो कहाँ पे होता है। इसका फ्लो कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये उत्तराखंड से आ रही है, तो ये उत्तराखंड में जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद, उत्तराखंड के बाद ये कहां पर जाएगी, उत्तराखंड के बाद ये फ्लो करती है आपकी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पे फिर हमारे पास अगला जो स्टेट आएगा वो क्या है, यहाँ पे हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद जो अगला स्टेट आएगा वो है दिल्ली, दिल्ली। और फिर हमें देखने को मिलती है यूपी। और यूपी में क्या होगा, जब यूपी में पहुंचेगी तो गंगा से क्या होती है, वहां पे गंगा से इसका कॉन्फ्लुएंस जाता है, संगम हो जाता है कहाँ पे, प्रयागराज में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये उसकी क्या बन जाती है, ट्रिब्यूटरी बन जाती है गंगा की। तो इतनी बात क्लियर है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, इन जगह से, इन स्टेट से क्या है, ये रिवर पास होती है। तो यहाँ से भी हमारा एक पॉइंट और क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे पास, कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें हमें सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जिसके बारे में पूछ सकता है। देखो, अगर हम बात करें इसकी, ये जो राइट ट्रिब्यूटरी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, और अगर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, हिंडन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है यहाँ पे चंबल वाली। तो इस चंबल से रिलेटेड जो जो बातें हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी की, जो चंबल वाली जो ट्रिब्यूटरी है
ये कैसी है? ये एक सीजनल रिवर है। कैसी है? एक सीजनल। सीजनल मतलब क्या है? मौसम पे डिपेंड करती है। मतलब बारिश होगी तो क्या होगा, इसमें पानी आएगा, नहीं होगी तो इस तरीके से चलता है। दूसरी जो होती है हमारे पास पेरेनियलियन होती है। तो जो पेरेनियल जो रिवर्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो ग्लेशियर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट चंबल के रिगार्डिंग क्या है कि ये सीजनल रिवर होती है। दूसरी बात क्या है कि ये चंबल नदी जो ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से होती है? तो ये विंध्या रेंज होती है, वहां से ओरिजिनेट होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारी विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज है कहाँ पे? ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। वहां से क्या होती है? ये वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट जो इसमें ध्यान रखना है चंबल के रिगार्डिंग, वो ये ध्यान रखना है कि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी? यमुना की। और मैंने आपको कल भी बताया था कि लार्जेस्ट का मतलब होता है वॉल्यूम वाइज, कि पानी कितना ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये हमारे पास पॉल्यूशन फ्री रिवर है इंडिया की। ये भी आपके रख सकते हो, पॉइंट ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सिटी पूछ लेता है। तो जो शिप्रा है, ठीक है, शिप्रा मतलब जो उज्जैन सिटी है वो किससे, मतलब कहा, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा पूछ लेता है कि जो उज्जैन है, उज्जैन में भी कौन सा? शिप्रा। ठीक है, उज्जैन सिटी शिप्रा। तो ये जो शिप्रा मैंने बोली है, शिप्रा नदी क्या है? ये चंबल नदी की क्या है? सहायक नदी है। चंबल नदी की क्या है? सहायक नदी है। और ये जो शिप्रा की जो किनारे बसा हुआ शहर है वो कौन सा है? उज्जैन। तो ये यहाँ पे क्या है आपके पास, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं चंबल के रिगार्डिंग वो मैंने डिस्कस किए। उसके बाद जो चंबल से रिलेटेड हमारे पास एक चीज और बनती है, वो आपसे पूछ लेता है कि डैम्स के बारे में बताओ, कि चंबल से एसोसिएटेड कौन कौन से डैम्स हैं जो चंबल रिवर पर बने। हालांकि मैं ये भी एक अलग टॉपिक लेके चल सकता हूँ। तो चलिए इसी में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि चंबल रिवर पे कौन कौन से हमारे डैम हैं जो बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो आता है यहाँ पे गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम। ठीक है, कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है। कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, पहला आपके पास ये क्लियर हुआ। दूसरा जो डैम है वो है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये भी आपका राजस्थान में ही सिचुएटेड है। और राजस्थान में भी अगर स्पेसिफिक पूछता है तो आप बता सकते हैं चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, थर्ड हो गया। थर्ड हमारे पास जो डैम आता है वो आता है जवाहर सागर डैम। जवाहर सागर डैम। और ये कहाँ पे? ये भी राजस्थान में। और राजस्थान में भी अगर स्पेसिफिक पूछता है तो कोटा में। ठीक है, और ये मैंने कहाँ बताया? ये मैंने बताया आपको चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इतना आपके पास क्लियर हुआ। एक और है यहाँ पे कोटा बैराज है ना। कोटा बैराज भी कहाँ पे है? चंबल नदी पे। तो ये चंबल से जो भी हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। पहला इसका जो डैम है गांधी सागर डैम है, दूसरा राणा प्रताप सागर डैम है, तीसरा जवाहर सागर डैम। तो ये हमारे पास क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ से हमारे पास चंबल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे क्लियर होती है। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है जो हमें देखनी है, वो हमको देखनी है यहाँ पे बेतवा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखनी है कि ये जो बेतवा नदी है, ठीक है, इसके बारे में पॉइंट्स देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट आ सकता है। पहली बात तो क्या है कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? तो ये जो ओरिजिनेट होती है ये भी विंध्यान रेंज से होती है एमपी में। ठीक है, और बाद में ये गंगा यमुना को ज्वाइन कर लेती है, हमीरपुर यूपी में पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसका जो ओरिजिनेशन होता है वो भी क्या होता है? विंध्या रेंज से चलती है, विंध्या रेंज। और ये कहाँ पे है? भी एमपी में है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ओरिजिनेशन आपसे पूछ लिया बेतवा का। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे एक डैम का मैं नाम लिखता हूँ, वो है माटा टिला डैम। तो माटा टिला डैम। ये जो माता टिला डैम है ये कहाँ पे है? ये यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। और कहाँ पे है? कौन सी नदी पे बसा हुआ है? बेतवा पे। ठीक है, बेतवा पे।
तो यहाँ से क्या होता है, इस बेतवा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो आती है हिंडन नदी। ठीक है, हिंडन। तो अगर आप लोग गाजियाबाद वगैरह जाते हो तो वहां पे आपको जो रिवर दिखती है वो कौन सी है, वो हिंडन नदी ही होती है। ठीक है, पहली बात तो ये क्या है, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ से आती है, ये शिवालिक रेंज से आती है। कहाँ से आती है, इसका जो ओरिजिनेशन होता है वो कहाँ से होता है, वो शिवालिक रेंज से होता है। शिवालिक रेंज, ठीक है। शिवालिक रेंज ये कहाँ पे पड़ती है, ये आउटर हिमालय जो होता है उसी को शिवालिक रेंज बोलते हैं, आउटर हिमालय। ठीक है, ये जब मैं आपको हिमालय पूरा बताऊंगा ना, वहां पे बताऊंगा कि हमारे पास आउटर हिमालय का क्या मतलब है, ट्रांस हिमालय कौन से होते हैं, इनर हिमालय कौन से होते हैं। अभी आप फिलहाल इसमें ध्यान रखिए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये भी क्या है, ये हिंडन नदी जो है ये भी एक सीजनल रिवर है। तो ये भी कैसी है, एक सीजनल रिवर है। ठीक है, अगला पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हिंडन नदी के पास में जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जो आपसे पूछ लेता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया गाजियाबाद, तो गाजियाबाद आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि गाजियाबाद पे जो नदी है वो कौन सी नदी पे बसा हुआ है, तो गाजियाबाद आपका है हिंडन नदी पे। ये आप क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, गाजियाबाद हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया। ठीक है, मेरठ भी यहीं से आता है, हिंडन नदी से पास होता है, मेरठ भी इसमें डाल सकते हैं हम लोग। जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ मैं उसी की बात करूंगा, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, अब क्या होगा फाइनली भी यहाँ पे जब ये दिल्ली के बाहर यहाँ पे मिलती है, फिर बाद में क्या होता है, ये प्रयाग से आके क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो प्रयाग से आके क्या हो जाती है, आगे ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना नदी की, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। कल हम लोगों ने गंगा के बारे में भी देख लिया था। ठीक है, आप चाहे तो इसमें सप्तसोन और रहती है तो सप्तसोन भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपके पास ये पूरा रहे। तो ये जो हमारे पास जो रिवर है ये कौन सी है, ये सप्तसोन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो यमुना रिवर से एसोसिएटेड हैं। और इससे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब हमारे पास जो अगली जो रिवर आएगी, ठीक है, जो अगली रिवर आएगी वो हमारे पास आएगी इंडस रिवर। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, अब इंडस रिवर की बात करेंगे। सो चलिए, थैंक यू। अच्छा लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू।